हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग अर्थात जो वक्र दिया रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालना होता है इसमें, और यह बोर्ड परीक्षा में 5 या 8 अंक का आता है। तो पहले प्यारे बच्चों इसका सूत्र लिखिए। जैसे मान लीजिए वक्र क्या है, वक्र y बराबर एफ एक्स भुज x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए x अक्ष है और ये y अक्ष है। मान लीजिए वक्र इस तरह है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए तो मान लीजिए भुज x बराबर a दे रहा है और x बराबर b दे रहा है। भुज मतलब x बराबर जो मान होता है, इसका सूत्र होता है एरिया a बराबर a से b एफ एक्स डी एक्स या a बराबर a से b y डी एक्स। इसी प्रकार दूसरा सूत्र क्या होगा, तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है, वक्र x बराबर एफ वाई कोट एफ वाई बराबर a तथा y बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए x अक्ष पे बना है, यहाँ भुज दिया था और y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स इस पे इसमें क्या दिया है, वक्र x बराबर एफ वाई, तो y अक्ष पे बनेगा। मान लीजिए इस तरह वक्र, इसको मान लीजिए y डैश x डैश। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। y बराबर a दिया है, इसका मतलब a हो जाएगा, ये y बराबर b हो जाएगा। कोट दिया है, x को भुज कहते हैं और y को कोट दे। अब यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर a से b, यहाँ एफ वाई डी वाई या a बराबर a से b x डी वाई। तो यही सूत्र पहले लगेगा, फिर हम इसके बारे में बताएंगे दो वक्रों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है y बराबर एम एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर एम एक्स। फिर दिया है x अक्ष तथा कोट दे रहा है x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों, अब इसके बताने से पहले जान लीजिए ग्राफ, इसका ग्राफ जरूरी है। जैसे मान लीजिए y बराबर एम एक्स है, एम एक्स मतलब y बराबर एम एक्स या y बराबर 2x या m का मान जो भी हो, m का मान मान लीजिए वास्तविक संख्या। तो इसका ग्राफ मूल बिंदु से बनता है। ये सरल रेखा है, y बराबर एम एक्स, वास्तविक क्या मान लीजिए प्राकृतिक संख्या। क्योंकि अगर माइनस होगा तो इधर बनेगा प्राकृतिक संख्या। उसके बाद प्यारे बच्चों और क्या सीखना है,
ये वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ है। इसमें 3-4 ग्राफ याद करना जरूरी है। जो दूसरा का क्या होता है, वृत्त। वृत्त जानते हैं लोग, आप लोग वृत्त, ये वृत्त का ग्राफ होगा। तीसरा का परवलय, परवलय उसे 4 प्रकार का, लेकिन यूज आप लोग का 2 ही का। y बराबर 4ax का ग्राफ इस तरह होता है, इस तरह। ये y स्क्वायर और 4ax का है, और x स्क्वायर और 4ay का ग्राफ इस तरह होता है। और लास्ट में दीर्घवृत्त, मान लीजिए वृत्त हो गया, परवलय हो गया, ये सरल रेखा हो गया, y बराबर mx, ये भी परवलय है। फिर दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का इस तरह फिगर बनता है, मतलब ग्राफ बनता है। ए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए, जहां ए इज ग्रेटर देन बी। और मान लीजिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर, मान लीजिए बी इज ग्रेटर देन ए है तो ये वाई एच पे बनेगा। वैसे आप लोग के सिलेबस में केवल एक्स एच पर है, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। इस तरह बनेगा प्यारे बच्चों। तो इस ग्राफ को पहले आप लोग खूब तरह कंटेस्ट कर लेना, इसी का उपयोग हुआ। माड एक्स का होगा, वहां भी बता देंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है y बराबर एम एक्स एक्स अक्ष पे। एक चीज और ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं कह रहा है तो आप लोग एक्स अक्ष पर ही लगाएंगे सूत्र एक्स अक्ष का। अब इसमें मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है तो मूल बिंदु से होके जाएगी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एम एक्स, और एक्स बराबर 2, मान लीजिए 1 है, ये 2 है। अब इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये y बराबर एम एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल यहाँ 0 से 2, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2, 0 से 2 y dx। चूंकि x अक्ष पे स्थित कह रहा है तो इसका सूत्र लिखा है a से b y dx, और y बराबर क्या दिया है एम एक्स, एम बाहर हो जाएगा 0 से 2 एक्स से dx। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एम बाई 2, 2 का वर्ग माइनस 0, अर्थात क्या आ जाएगा, इससे घात कट जाएगी 2m वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है निश्चित समाकलन की सहायता से, समाकलन की सहायता से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है। निश्चित समाकलन की सहायता से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमें ध्यान देना पहले कि भी वृत्त का क्षेत्रफल बनाए। ये वृत्त हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब इसकी त्रिज्या कितनी है ए स्क्वायर, तो इसकी ए त्रिज्या ए हो जाएगी सर, त्रिज्या ए माइनस ए इधर हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल निश्चित समय से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अगर एक कंडीशन लगा दिया है तो केवल आप यही निकालेंगे, केवल इतना। लेकिन अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो अब इसमें ये लिखेंगे ए, लिमिट 0 है, त्रिज्या है 0 से ए वाई डी एक्स। लेकिन एक क्या पार्ट है 1 2 3 4, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर अगर एक प्रथम चतुर्थांश पूछेगा तो 4 से नहीं गुणा करना। फिर पूछेगा एक्स अक्ष वाई अक्ष के धनात्मक अक्ष में, उसमें भी आपको 4 से नहीं, तो प्रथम चतुर्थांश से ही मतलब होता है। क्वेश्चन बताएंगे इस पर प्यारे बच्चों। अब 4, अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, यहां से क्या दिया है, अब इससे y का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें मान रखिए प्यारे बच्चों, ए बराबर 4 0 से ए वाई डी एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको हम पहले समाकलन बताए थे कि इस सूत्र का उपयोग निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में ज्यादा उपयोग है। अब इसका सूत्र होता है 4 एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए बराबर 4, लिमिट रखिए ए बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बटे ए। अब 0 रखिए, अब इसमें 0 रखेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बटे ए। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटेगा 0 आ जाएगा, तो क्या बच रहा है, ए से काट दीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। अब यहाँ साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 को मान साइन 0 होता है तो साइन साइन करिए, कुल मिला के पद 0 हो जाएगा, ए भी 0 और ए भी 0। अब आ गया 4 गुणे ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, 2 दूना 4, 2 ए स्क्वायर साइन साइन कट जाएगा, साइन पाई बाई 2 है सॉरी, तो हो जाएगा पाई बाई 2। अब ये क्या आया प्यारे बच्चों, पाई ए स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है, पाई आर स्क्वायर या त्रिज्या है, इसमें यह है तो पाई ए स्क्वायर। तो ये सिद्ध हुआ निश्चित समाकलन की सहायता से। अब मान लीजिए वो कह रहा है निश्चित समाकलन की सहायता से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो धनात्मक एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरा हो। तो इसमें प्यारे बच्चों लगाएंगे इसी तरह, लिखिए धनात्मक एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से घिरा हो, अर्थात तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश से ही धनात्मक अक्ष से घिरा था। इधर हो जाएगा ऋणात्मक धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक ऋणात्मक, यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको 4 हटा देना है, 4 केवल हटा देना है। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये लास्ट में आ जाएगा, ये कटेगा नहीं।
तो आ जाएगा ए बराबर ए स्क्वायर पाई या पाई ए स्क्वायर बटे 4। अब इसी तरह जो है दीर्घवृत्त को पूछता है। दीर्घवृत्त निश्चित समाकलन की सहायता से यह क्वेश्चन नहीं पूछता है। दीर्घवृत्त इसको लिख दे रहे हैं, इसको तब तक उतार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिटा दे रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी इसका हमने ग्राफ बनाए थे दीर्घवृत्त को। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब दीर्घवृत्त समीकरण दिया है। अब इसको आप तो जानना 11 में पढ़े होंगे। इसका ए कामा 0 होता है शीर्ष, इधर माइनस ए कामा 0, इधर 0 कामा बी होता है और इधर 0 कामा माइनस शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब इसकी दूरी, इधर माइनस चूंकि ऋणात्मक है तो माइनस ए कामा 0। अब इसमें कुछ नहीं कर रहा है तो आप एक्स अक्ष पे ही लगाइए, वैसे वाई अक्ष से ही लगाएंगे तो उस पर भी आएगा। तो पहले से यहां से y का मान निकालिए प्यारे बच्चों। तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें लासा ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो आएगा बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सूत्र होगा 0 से ए, इसकी लिमिट 0 से ही होगा वाई डी एक्स। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं कंडीशन दे रहा है तो इसको 1 2 3 4 तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे। तो ए बराबर 0 से ए 4 वाई डी एक्स मतलब बी बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हो जाएगा ए 4b बटे ए, वही सूत्र लगाइए एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ जो है छूट, ठीक तो सही है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए लिमिट 0 से ए। तो ए बराबर 4b बटे ए, लिमिट रखेंगे ए बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बटे ए। फिर जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अभी समझाए ए भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के ए भी 0 हो जाएगा। तो 4b बटे ए भी 0 हो जाएगा।
ए से ए काट देंगे तो ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 साइन पाई बाई 2 एक बचेगा। तो 4b बटे ए गुणे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा ए से, तो क्या आएगा पाई ए बी वर्ग मात्रक, पाई ए बी वर्ग मात्रक। अब इसको याद करेंगे तो याद करे रहेंगे, जैसे कंपटीशन दे रहे हैं तो क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर बट्टे 4 धन वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब का क्षेत्रफल डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर बराबर 9 तो ए बराबर 2 और बी बराबर 3, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणे ए बी 2 गुणे 3 तो 6 पाई वर्ग मात्रक आएगा। यह आंसर चेक करने के लिए भी। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछे या पूछा गया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के धनात्मक अक्षों से घिरा है। पहले समझ लीजिए, जो भी बोर्ड में पूछा गया उसको वही लगा दे रहे हैं। अब इसमें पूरा वही तरह लगाएंगे। यहाँ मान लीजिए आएगा बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें केवल यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि धनात्मक अक्ष से दोनों एक्स अक्ष आता है वाई अक्ष के धनात्मक से घिरा, मतलब केवल प्रथम चतुर्थांश से, इसमें 4 से अब गुणा नहीं होगा, 4 कट जाएगा, 4 4 4, यहाँ 4 नहीं कटेगा, केवल कटेगा ए से ए, तो पाई ए बी बटे 4 वर्ग मात्रक इसका जो है क्षेत्रफल आएगा। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 डाल लीजिए। अब प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा है वक्र, उसको लिख रहे हैं। कह रहा है वक्र 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर बराबर 36 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार। अब इसको इसी तरह लगाएंगे, पहले मिटा दे रहे हैं इसको। अब इसमें कुछ नहीं दिया है, वक्र 9x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ 4x स्क्वायर होना चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 की दीर्घवृत्त है। लेकिन अगर इस टाइप का है तो इसको दीर्घवृत्त मानिए, क्योंकि अगर हम 36 से भाग दे रहे हैं, चूंकि बराबर 1 है, तो 4x स्क्वायर बट्टे 36 भाग दे रहे हैं 9y स्क्वायर बट्टे 36, 36 बट्टे 36,
4 9 है 36, 9 चौक 36, एक्स स्क्वायर बटे 9 वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर ग्रेटर देन, अगर एक इसको मान निकालेंगे तो तुलना कर लीजिए को एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करेंगे तो क्या आया, ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए बराबर 3 और बी स्क्वायर बराबर 4, तो बी बराबर क्या होगा 2। अब देखिए एज ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पे स्थित होगा। तो इसमें बनाएंगे हमने इसका फिगर, मान लीजिए अब धन एक्स अक्ष से घिरा केवल प्रथम चतुर्थांश, कई बार बता चुके हैं प्रथम चतुर्थांश होगा। अब a कामा 0, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 3 कामा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे और एक्स अक्ष पे तो y 0 होगा, a बराबर 3 हो जाएगा, a कामा 0 इसकी होती है। अब यहाँ निकालेंगे मान प्यारे बच्चों उसी तरह एक्स वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9, वाई स्क्वायर बटे 4 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटे 9, तो वाई बराबर इसको वर्गमूल लेंगे 4 बटे 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब इसका आ जाएगा 2 बटे 3, इसको 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एरिया निकालेंगे 0 से 3 वाई डी एक्स, लिमिट होगी 0 से 3, ए का मान वाई डी एक्स। अब वाई का मान क्या निकाले हैं 2 बटे 3, 0 से 3 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्यारे बच्चों वही सूत्र लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 2 बटे 3 क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, मतलब वही हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 का वर्ग बटे 2 प्लस इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान एक जगह 3, लिमिट हो जाएगा 0 से 3। अब इसमें मान रखेंगे तो 2 बटे 3 3 बटे 2 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 9 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स 3 बटे 3 और 0 रखेंगे तो भी सभी 0 हो जाएगा, 0 रखें 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा, यहाँ 9 बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे 3 जी, साइन इनवर्स 0 हो गया, साइन इनवर्स साइन 0 का मान 0 होता है, तो शेष अब यहाँ 0 कर दे। अब 3 से 3 कट गया, 2 बटे 3 ये भी 0 हो जाएगा, 9 बटे 2 अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो 2 बटे 3 9 बटे 2 गुणे पाई बटे 2, तो कुछ कट रहा है प्यारे बच्चों, 3 त्रिका 9 2 दूना, तो पाई 3 पाई बाई 2 वर्ग मात्रा, ये इसका आंसर आ रहा होगा। सही आंसर प्यारे बच्चों 3 पाई बाई 2। अब इसका 60 वृत्त कैसे निकालेंगे, इसका भी हम निकाले थे, प्रथम चतुर्थांश का क्या होता है पाई ए बी बटे 4 60 ट्रिक से। अब यहाँ बराबर क्या निकाले हैं ए 3 निकाले हैं, तो रखिए पाई गुणे 3, बी क्या निकाले हैं 2 बटे 4, 2 दूना 4 काट देंगे तो 3 पाई बटे